हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पैटर्न्स। तो ये जो सेशन है हमारी ए टू जी सीरीज का पार्ट है, जिसमें हम जेआईबी एग्जामिनेशन को लेके जो भी कॉमन क्वेरीज हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। तो एक कॉमन क्वेरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है जेआईबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सको, कैसे आप इफेक्टिवली जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो कि हर टाइप का क्वेश्चन आप एड्रेस कर सको। ठीक है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 2023 से लेके अब तक के। सेकेंड चीज आपको मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। तीसरी चीज मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई होप ये डॉक्यूमेंट आप जरूर डाउनलोड करेंगे एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और ये आपकी जर्नी ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें जेआईबी एग्जामिनेशन में, तो देखिए 4 पेपर रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है आईईएन आईएफएस का पेपर, फिर पीपीबी, फिर एएफएम, फिर आरबीडब्ल्यूएम। सो सारे के सारे जो पेपर होते हैं सब में मार्किंग स्कीम सेम रहती है कि 2 घंटे में पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको पूछे जाते हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो 0.5 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क के होंगे और 25 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका मार्किंग स्कीम रहता है। उसके बाद अब कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए एक होते हैं सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टी स्टेटमेंट क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। दूसरा, आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स। अब इनके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट, सबसे आसान है इसको पढ़ना समझना कि एक सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको चूज करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका नवंबर 2025 में से पूछा गया है। तो बिल्कुल एक सिंगल स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे आपको इन चारों में से एक जो आंसर है वो आपको चूज करना होता है। सबसे सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर आता है मल्टी स्टेटमेंट। इसके नाम से ही पता लगता है कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। कि अब इन्होंने बोला है कि एफआईयू इंडिया को जो हमारे बैंक्स रिपोर्ट करते हैं ना, तो उसको लेके क्या स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, कई बार तो 7-8 स्टेटमेंट्स भी दी होती हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्प करती है। कि मान लो आपको पता है कि ये पहली स्टेटमेंट पक्का सही है, आपको पता है कि पक्का सही है, यानी कि ए जो वन है, वन तो आपके आंसर में आना चाहिए। तो जहां जहां पे वन नहीं है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन नहीं है, तो ये आप हटा दोगे। अब आपको तीन में से चूज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन पढ़ते जाओगे, एलिमिनेशन करते जाओगे। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा समय लेंगे आपका पेपर में, क्योंकि जब 8-8 स्टेटमेंट्स होंगी उनको पढ़ना है, एलिमिनेशन करना है, उसमें जरा समय ज्यादा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इतना छोटा भी हो सकता है जितना आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है। ठीक है, कपल है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, उनका लॉकर है, लॉकर में ये क्लॉज है, अगर एक की डेथ हो जाए तो आप एज अ बैंकर क्या करोगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपका केस स्टडी है और सिंपल स्टेटमेंट्स हैं 4। ये इसको वो केस स्टडी प्लस मल्टीपल स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस केस स्टडी के बेस पे वो 4 में से पूछेंगे कि कौन कौन सी दो सही है या तीन सही है। ठीक है, ये कौन सी दो गलत है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आप तभी सॉल्व कर पाते हो जब आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो। अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर आप अच्छे से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको एएफएम जो हमारा अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है उसमें देखने को मिलते हैं। फिर कुछ जैसे एक बार 7-8 क्वेश्चंस आपको पीपीबी में न्यूमेरिकल बेस्ड
जब पेपर डिफिकल्ट बनाना हो तो बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ लो, बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है। और आरबीडब्ल्यू में भी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि 4-5 न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, और आईईएन आईएफएस में भी 1-2 न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन एएफएम तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप कर ही नहीं सकते हो। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आता है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको एक एक तरफ कुछ चीजें दी गई हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कवर्ड बॉन्ड, बेयरर बॉन्ड है, और ये कहेंगे मैच करो, ये किसके साथ जाएगा, ये किसके साथ जाएगा। आपको मैच करना है कि इस साइड और इस साइड को मैच करना है। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें से आपको मैच करना है। इसमें भी आप एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हो कि ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती है, ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन है ही है। ठीक है। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स दैट डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट बट आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। तो ये लग रहा है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड्स है ना। तो आप मान लो कि फोर्थ का डी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बॉन्ड्स दैट डू नॉट कैरी द नेम ऑफ द ओनर, whoever holds the physical certificate is presumed to be the owner। तो बेयरर का बी है। तो अब आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे 3 का बी है, 4 का डी है। 3 का बी, 4 का डी, यही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां पे हो रहा हो। तो बिना बाकी दो ऑप्शंस पढ़े भी मेरे को पता लग गया। तो एलिमिनेशन करना, मैच करना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी है, बचपन से करते आने के। एक डैश है, यहाँ पे डैश में क्या वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे डैश में क्या वर्ड आना चाहिए। तो ये मई 2025 में पूछा गया था। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए हैं ये नवंबर 2025 के हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब हम ना तैयारी तो करते हैं, ये हमें पता ही नहीं है कि इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। 6 प्रकार तो मैंने बता दिया आपको कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमारी क्या टेक्निक हो कि हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। ठीक है। कि कैसे सबको टैकल करें, अच्छी प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो आपका कोई अच्छा आपके पास कोर स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करे। अब आप इसके लिए आईआईबीएफ मैकमिलन की जो बुक्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिले। आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो भी तरीका अपनाइए वो आपका स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मुझे पर्सनली ये लगता है, और काफी स्टूडेंट भी ये मानते हैं कि मैम हमने अच्छे से पढ़ा था, तो क्वेश्चन का टाइप क्या है वो मैटर नहीं करता। अब मुझे अगर पता है कि गार्निशमेंट ऑर्डर क्या होता है, आप चाहे मुझे उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट के तौर पे पूछ लो, चाहे आप मुझे केस स्टडी के तौर पे पूछ लो, चाहे आप मुझे मैच द फॉलोइंग में पूछ लो, अगर मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है मैं कुछ भी कर लूंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, रट्टाफिकेशन से बात नहीं बनेगी। ठीक है। फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंट विद इंटेंट आप प्रैक्टिस करो कि देखो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मुझे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लगेंगे। ठीक है। मुझे टाइम मैनेज करना आएगा, मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ। मेरा एक जो है प्रैक्टिस होगा कि अल्टीमेटली मुझे एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो कई बार मार खा जाते हैं कि मैम हमें आता तो था लेकिन हम 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कर ही नहीं पाए, क्योंकि कभी कोई मॉक टेस्ट किया ही नहीं, कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, बस पढ़ाई 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 करते रहे। ठीक है। फिर मैनेज टाइम इन द एग्जाम। जब आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे हो तब भी आपको भावनाओं में नहीं बह जाना कि यार ये तो मैं करके ही रहूंगा, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है। आपको टाइम मैनेज करना है कि भाई 1 घंटे में 50, फिर 1 घंटे में 50 मुझे क्वेश्चन करने हैं, मेरे पास 2 ही घंटे हैं। अगर आप मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दो, जो आप लगाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो पेपर छूट जाएगा। तो आप एग्जाम में पेपर कैसे मैनेज करते हो वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस और आपका एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो लिंक्ड है आपस में। ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। और आपका एक तो प्रैक्टिस को मैं बोलूंगी बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है, मेरे दोस्त का तो हो गया था, 15 दिन में पढ़ के, 2 हफ्ते में पढ़ के मेरा भी हो जाएगा। श्योर हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा किस्मत पे बात छोड़ रहे हैं कि हो गया नहीं तो फिर दे देंगे, फिर 4-5 महीना वेट करो, फिर दोबारा से सारी चीजें पढ़ो। इससे अच्छा है
कि हमेशा एग्जाम जब आपको देना है, मई में देना है तब भी 3-4 महीने प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना? अक्टूबर नवंबर वाला देना है तो भी 3-4 महीने पहले ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एंड मोमेंट तक वेट करते रहेंगे तो कभी भी जो है बात नहीं बनती है। प्लस मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, हो सकता है कि रट्टा मार के या कम पढ़ के जेआईबी एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होती है, वन दे गेट गुड स्कोर इन जेआईबी, सेकंड उनका जो नॉलेज है सीएआईबी में भी उनको बहुत हेल्प करता है। अभी आप अच्छे से पढ़ोगे जेआईबी का, बहुत सारी चीजें सीएआईबी में भी काम आएंगी। तो लॉन्ग टर्म सोच रखिए, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि मैम प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? अगेन आई एम टेलिंग यू, या तो आईबीएफ की जो बुक्स हैं वो परचेज कर लीजिए, या फिर आप एक अच्छा जो है कोर्स परचेज कर लीजिए, जिसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एडुटैप की वेबसाइट पे। ठीक है, तो edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज पे जाइए, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको बहुत डिटेल में प्रिपरेशन करनी है लेकिन समय की कमी है कि एक साथ 2-2 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो मास्टर कोर्स में सारी रिकॉर्डिंग्स को, एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, एक रिकॉर्डिंग्स को 15-20-20 मिनट के टाइम में डिवाइड किया गया है कि जब भी 15 मिनट मिले पढ़ लिया, जब भी लंच ब्रेक में मिले, जब भी कम्यूट करते हुए, जब भी सोने से पहले 15-20 मिनट है, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय आप ये रिकॉर्डिंग्स देख लो। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो तो लाइव क्रैश कोर्स वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो टेस्ट सीरीज इज गुड ऑप्शन। ठीक है, बाकी अगर आप किसी सिंगल सब्जेक्ट में इशू देख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल है। प्लस अगर आप कोर्स परचेज करने से पहले देखना चाहते हैं कि मटेरियल कैसा है, तो आप हमारा ट्रायल कोर्स परचेज कर सकते हैं। जेआईबी 99 कोड यूज करेंगे तो सिर्फ 1 रुपए में आपको ट्रायल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स में डिफरेंस मेन ये है कि मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन क्लासेस होती हैं लाइव। लाइव क्रैश कोर्स में सिर्फ लाइव क्लासेस होती हैं, जो अगर आप मिस कर दो तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मास्टर कोर्स इज मोर डिटेल। बाकी दोनों में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर प्रेपरेशन अच्छी है तो कोई क्या ही पूछ लेगा जो आपको नहीं आता होगा। तो जल्दी तैयारी शुरू करिए, कंसिस्टेंटली तैयारी करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेआईबी एग्जाम क्लियर करने से। आई होप आपकी जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर इस नंबर पे भी आप कॉल करके टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।